हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगो की एक्सरसाइज है ये क्लास 10th के मैथ्स की। इस चैनल पर हम क्लास 10th के मैथ्स का पूरा कोर्स कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट पर हम हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए दैट्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। ये हमें प्रूफ करना है। ये है हमारी राइट हैंड साइड, ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। तो कौन सी साइड पिक करें? हम लेफ़्ट हैंड साइड पिक करेंगे। ये ऑलरेडी हमारी साइन कोस में है, तो मेनली क्वेश्चंस में हम जो बिना साइन कोस वाली साइड होती है वो पिक करते हैं ताकि सॉल्व कर सकें। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम। 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, क्योंकि हमारी दूसरी साइड साइन और कोस की फॉर्म में है, तो सबसे पहले तो हम इसे भी बस कन्वर्ट कर लेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। कन्वर्ट करके आएगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस ए। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया। एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से आ गया हमारा कोस ए एलसीएम, यहाँ बचा 1 प्लस कोस ए। यहाँ से एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई हुआ तो कोस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस, हमारा ऐसे का ऐसा। नेक्स्ट स्टेप, जस्ट हमारा जो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे। 1 प्लस कोस ए बाय कोस ए इंटू, तो जो मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। कोस ए बाय 1 ये कट हुआ और हमारे पास आया 1 प्लस कोस ए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो हम इसी को आगे सॉल्व करें इस टर्म तक पहुंचने के लिए, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास एक और है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम राइट हैंड साइड उठा के इसको यहाँ तक पहुँचा देते हैं। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको दोनों साइड्स की तरफ से सॉल्व करना सिखाती हूँ। अब अगर हम ले राइट हैंड साइड तो वो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। हमें एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के रिलेशन की। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दैट्स इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हमें पता है, तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी साइन स्क्वायर ए दैट्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई। पुट करते हैं वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर भी 1 माइनस कोस ए है और यहाँ पर 1 माइनस कोस ए स्क्वायर है। तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें। 1 प्लस कोस ए या फिर और साथ में 1 माइनस कोस ए, डिवाइड में है 1 माइनस कोस ए। ये कट जाएगा और ये हमारा आ गया 1 प्लस कोस ए। ये देखिए हमारी राइट हैंड साइड और हमारी लेफ़्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व करके सेम स्टेप पर आ गई, मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हुआ। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ से आगे सॉल्व करके यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं और हम दोनों साइड्स को उठाकर एक सॉल्यूशन पर भी पहुंच सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में तो आपके एनसीईआरटी में स्पेशल लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, कि आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरह से सॉल्व करके करने हैं। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको गिवन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 दैट्स इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए अगर हम जनरली देखें तो हम ये वाली साइड ओपन करेंगे, क्योंकि ये तो साइन और कोस के फॉर्म में है, हम इसको ओपन करना चाहिए। बट आपके एनसीईआरटी बुक में साथ में ना ये लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, यूजिंग द आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए दैट्स इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब हमें कोसेक और कोट की फॉर्म में क्वेश्चन ला के उसे फिर सॉल्व करना है। तो ये वाली आइडेंटिटी अगर हम खोलेंगे तो हमारा साइन और कोस की फॉर्म में आ जाएगा।
तो बट उसकी आइडेंटिटी हमें यूज़ नहीं करनी है क्वेश्चन के लिए, तो हमें साइन और कोस वाली साइड को कोसेक और कोट वाली फॉर्म में लाना पड़ेगा इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए। इसलिए अब देखिए इस वाली इक्वेशन को हमें क्वेश्चन में चाहिए आंसर में कोसेक और कोट। कोसेक और कोट कैसे आता है? कोसेक साइन से कैसे आता है? अगर हमारा 1/sin है तो कोसेक आ जाएगा। कोट कैसे आएगा? अगर हमारा कोस बाय साइन है तो हमारा कोट आ जाएगा। मतलब डिवाइड में हमें साइन चाहिए। तो सबसे पहले हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय साइन ए, क्योंकि हमें कोसेक और कोट चाहिए। रट्टा नहीं करना है कि हाँ बस ऐसे इस क्वेश्चन में ये कर लिया हमने। प्रॉपर आप आंसर देखिए हमें कहाँ तक पहुँचना है और उस अकॉर्डिंग कीजिए। साइन ए बाय साइन ए, अलग अलग टर्म्स को सबको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1/sin ए। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ साइन से डिवाइड किया ताकि हमारी टर्म कोसेक और कोट में आ जाए और हम आइडेंटिटियाँ यूज़ कर सकें। कोस बाय साइन ये आ गया हमारा कोट ए, साइन बाय साइन -1, 1/sin कोसेक डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन कोट होता है कोट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए कुछ तो पहुँचे हम यहाँ तक, थोड़ा सा तो हमारा टर्म कोसेक वाली फॉर्म में आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ना हमें क्या चाहिए? अब हम यहाँ से कुछ नहीं कंक्लूज़न निकाल पा रहे हैं कि क्या करें। अब फिर हम वहाँ पर जाते हैं आंसर पर कि हमें ये आंसर चाहिए। तो हमें ये आंसर चाहिए, हम ये इसके साथ लिख देते हैं और फिर जो टर्म आएगी उसको फिर देखेंगे। कैसे लिख देते हैं? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए प्लस कोट ए। हमें ये टर्म चाहिए, हम इसी से डिवाइड कर देते हैं और इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको भी ना साथ साथ करके लिखते हैं। तो इसको अगर जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा कोट ए, और इसका भी ना हम साथ साथ कर रहे हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए -1 इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय, और जो नीचे वाली टर्म है इसमें भी हम सेम यही चीज़ करेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए +1 कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखिए हमें ये चाहिए आंसर में, मतलब हमें ये जो बाकी की टर्म है इनको आपस में कट होंगी। ये सारी की सारी आइडेंटिटियाँ हमें कुछ इस तरह से लगानी है कि ये वाली और ये वाली टर्म आपस में कट होके 1 हो जाएगा और 1 होके हमारा आंसर सिर्फ ये वाला बच जाएगा। अब यहाँ से हम आइडेंटिटियाँ किस तरह से लगाएं कि हमारा ये क्वेश्चन 1 हो जाए। आइडेंटिटी लगाने के लिए सबसे पहले तो अब जो डिनोमिनेटर है ना, अब न्यूमिनेटर में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इस वाले को एक टर्म मानेंगे और इसको सेकंड टर्म मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी टर्म सेम है, हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। कोट ए प्लस कोसेक ए। स्मार्टली करो, बहुत ईजिली हो जाएगा। आपको नेक्स्ट स्टेप अपने आप समझ आएगा कि आपको क्या करना है। आंसर पे ध्यान रखो कि आपको इस स्टेप तक पहुंचना है। डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटू सी करेंगे मतलब कोट ए माइनस कोसेक ए इंटू, अब इसको भी ना रिवर्स करके लिख रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कोट ए प्लस कोसेक ए। और यहाँ से फिर से यही हो जाएगा, 1 से करेंगे तो सेम टर्म आ जाएगी बीच में प्लस के साइन के साथ, कोसेक ए प्लस कोट ए।
फिर से न्यूमिनेटर ऐसे का ऐसा सेम और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। न्यूमिनेटर में आ गया हमारा कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1, ये टर्म जो थी हमारी मल्टीप्लिकेशन हमने किया था कोट a प्लस कोसेक a से। डिनोमिनेटर में देखिए हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, हम ये वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a। और इसके प्लस में मल्टीप्लिकेशन प्लस में है एक और टर्म कोट a प्लस कोसेक a, ये टर्म हमारी ऐसे की ऐसे। आइडेंटिटी लगाएंगे जब हम इसमें कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a 1 होता है, तो जब साइन चेंज हो गए तो -1 हो जाएगा। कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1 इंटू कोट a प्लस कोसेक a डिवाइडेड बाय ये हो गया। अब पहले कैसे भी कर लीजिए आप इसको, कोट a प्लस कोसेक a और ये आ जाएगा -1, ये हमारा कट गया और आंसर आ गया हमारा कोट a प्लस कोसेक a। यही हमें प्रूफ करना था। दोबारा से देखिए बड़ा पूरा क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, क्योंकि हमें पूरी की पूरी टर्म सेक और कोट की फॉर्म में चाहिए, हमने पूरी की पूरी फॉर्म क्वेश्चन को साइन ए से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 बाय साइन कोसेक आ जाएगा हमारे पास और कोस बाय साइन हमारे पास कोट की टर्म आ जाएगी, और हमें कोसेक और साइन कोट की फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि उसी आइडेंटिटी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिवाइड किया, यहाँ पर हमने डिवाइड करके ये कोट और कोसेक की फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हमारे पास करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, वापस हम अगर कोस पे जाएंगे साइन कोस पे जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें आंसर ये चाहिए, हम ये आंसर ले आते हैं अपने पास। कैसे ले आते हैं, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे जो हमें आंसर पे पहुँचना है, और इसी से डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर पे हमें पहुँचना है हमने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको अपने पास रखना है, इसको कहीं भी नहीं खोलना, हमें इस वाली टर्म को न्यूट्रल करना है, ख़त्म करना है, ताकि ये वाला आंसर आ जाए। तो न्यूमिनेटर तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें ये खोलना ही नहीं है। डिनोमिनेटर में टर्म करते चलेंगे ताकि ये वाली सेम टर्म बन जाए हमारी और हम इसको कट कर सकें। ओपन करके हमने मल्टीप्लिकेशन की, इन टर्म्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ताकि आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी और a माइनस बी की। इसको a टर्म माना, इसको b टर्म माना और इसको c टर्म माना। तो a और c की आपस में मल्टीप्लिकेशन की है और b और c की आपस में की है। जब a और c की मल्टीप्लिकेशन आपस में हुई तो आइडेंटिटी बनी है a प्लस बी और a माइनस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगा दी हमने। आइडेंटिटी लगाते ही हमारे ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम हो जाएगी और कट होगी और हमारे ये आंसर आ गया। होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।